हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सविंद्र मैथ्स में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आज की जो क्लास रहने वाली दोस्तों रीजनिंग की, जिसका नाम है वेन डायग्राम या इसको वेन आरेख कहते हैं या वेन आलेख भी कहते हैं। दोस्तों सबसे बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों रीजनिंग का, ऐसा टॉपिक जिसमें कंफ्यूजन भी सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा ईजी भी होता है। बस आपको थोड़े से कंसेप्ट और जानकारी चाहिए दोस्तों, और उसके अलावा कुछ नहीं। आप एक बार अगर समझ लोगे तो आपसे ये सारी चीज़ बन जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वेन आरेख में होता क्या है, कैसे डायग्राम बनते हैं, क्या क्या कंडीशनें बन सकती है। तो दोस्तों देखो, वेन आरेख में मैं आपको 10 या 12 टाइप के डायग्राम बताऊंगा, जिसमें से आपको उन्हीं में से एक ना एक ऑप्शन रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं और किस टाइप का क्या रहता है। जैसे कि मैंने बोला दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि मैंने बोला कि भैया सब्जी है, गाजर है, और मान लो कोई जानवर का नाम ले लीजिए, जैसे कुत्ता है। इस टाइप का मैंने एक ऑप्शन ले लिया और बोलूँ कि इसका वेन आरेख बताना है। क्या बताना है? वेन आरेख बताना है, वेन डायग्राम बताना है। तो दोस्तों याद रखिए, सब्जी के अंदर ही तो गाजर आएगा। क्यों? क्योंकि सब्जी के अंदर ही तो गाजर, क्योंकि गाजर क्या है, एक प्रकार से सब्जी है। लेकिन दोस्तों कुत्ते का संबंध ना सब्जी से है ना गाजर से, तो उसका डायग्राम कहाँ बनेगा? उसका डायग्राम बनेगा अलग। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? कुत्ता। समझ में आ चुका है? इस तरीके से डायग्राम बनते हैं, आपको याद रहेगा। चलो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कितने प्रकार के डायग्राम पॉसिबल हैं वेन आरेख में, जितना मैं जानता हूं दोस्तों। तो आपको बस एक बार देखना है और समझना है, फिर हम फटाफट क्वेश्चन करेंगे, आपको बस करते जाना है। जैसे कि मैंने बोला कि भैया एक डायग्राम ये हो सकता है कि तीनों चीजें अलग अलग हो सकती है। तीनों चीजें अलग अलग हो सकती है। ऐसी चीजें जो तीनों का संबंध नहीं रखती, उसके लिए कौन सा डायग्राम बनेगा? इस टाइप का। दूसरा हो सकता है तीनों का संबंध आपस में हो, लेकिन किन्हीं दो का संबंध आपस में ना हो, तो इस टाइप का। भैया जो ए है, बी है, सी है, तीनों का संबंध आपस में नहीं है, लेकिन जहां ए, बी और सी, ए का संबंध सी से तो नहीं है, लेकिन ए का संबंध कुछ रूप से बी से है और कुछ सी से है, यानी बी का संबंध सी से। तीसरा क्या हो सकता है दोस्तों कि हाँ हो सकता है तीनों का संबंध आपस में हो, ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से और सी का संबंध भी ए से। ये भी एक प्रकार का डायग्राम बनता है। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा दोस्तों। हो सकता है कि भैया पूरा ए का संबंध, जो बी का संबंध है, पूरा के पूरा ए के अंदर आ जाए, लेकिन सी क्या हो? अलग हो। ये भी डायग्राम बन सकता है। फिर देखिए दोस्तों, क्या और बन सकता है? हाँ हो सकता है कि इस बड़े वाले ए के अंदर ही दोनों बी और सी दोनों आ जाए, बी और सी दोनों आ जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। फिर हो सकता है दोस्तों कि ये बड़े वाले के अंदर, ए के अंदर बी तो आ जाए, लेकिन बी का संबंध सी से कुछ रूप से हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, आपको क्वेश्चन आएंगे ऐसे कि हाँ, आपको पता रहना चाहिए कि कितने प्रकार के डायग्राम बनना पॉसिबल है। जो कंडीशन है आपके पास सामने क्वेश्चन आएगा, उसके अकॉर्डिंग बन सकती है। तो मैं आपको एक बार ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि क्या क्या बन सकता है। फिर देखिए दोस्तों, ये हो सकता है कि इसके अंदर, ए के अंदर तो बी है, लेकिन ए का संबंध सी से कुछ रूप से है, ये भी बन सकता है। एक ये भी बन सकता है दोस्तों कि ये पूरे ए के अंदर बी तो है, और जो सी का संबंध कुछ रूप से ए से भी है और कुछ रूप से बी से भी है, ये भी पॉसिबल है। फिर देखिए, फिर दोस्तों क्या हो सकता है कि भैया ये बड़े वाला क्या, जो ए है, ए से संबंध बी से तो है, और जो सी है वो दोनों में कॉमन हो, ए भी पॉसिबल हो सकता है। और क्या बन सकता है दोस्तों? और क्या बन सकता है? सोचिए, जो भी आप सोच सकते हैं वो सारी चीजें बन सकती हैं। बी सी, और देख लेता हूं मैं कुछ और संबंध बन रहा है क्या नहीं। मेरे हिसाब से लगभग सब चीज हो चुके हैं, और कुछ संबंध होंगे तो उसके अंदर बी, बी सी, ए बी, हाँ लगभग 9 हैं। और भी होंगे दोस्तों, एक दो और भी बन सकते हैं कि भैया इनका संबंध इनसे हो सकता है। तो चलो दोस्तों, बाकी जो है वो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दूंगा कि भैया हाँ इसके अकॉर्डिंग और भी बन सकते हैं, लेकिन अभी मेरे को जो 9 पता है तो मैं 9 के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो क्या बोल रहा है, देखिए। पशु, सब्जी और आलू को दर्शाता है। 4 ऑप्शन दिए, पशु, सब्जी और आलू को दर्शाता है। तो दोस्तों मैं जानता हूं सब्जी के अंदर क्या आएगा, मैंने जैसे भी एग्जांपल देके समझाया हूं। सब्जी के अंदर क्या आएगा? आलू। लेकिन पशु क्या रहेगा? अलग रहेगा। पशु क्या रहेगा? अलग रहेगा। तो ये कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन कौन सा आएगा? बी आएगा। समझ में आएगा? चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है। विज्ञान
विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान। क्या बोला है? विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान में से कौन सा आएगा? तो दोस्तों हम जानते हैं विज्ञान, साइंस के अंदर ही यानी विज्ञान के अंदर ही गणित भी आता है दोस्तों और जीव विज्ञान भी आता है, क्योंकि दोनों क्या है? साइंस के ही रूप हैं। तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा और जो हमारे ऑप्शन में ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा। याद रहेगा दोस्तों, विज्ञान के अंदर ही गणित और जीव विज्ञान आता है। समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या बोला है? औरत, माँ और डॉक्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी आएगा। क्या बोला है? औरत, माँ और डॉक्टर। तो मुझे ये बताइए दोस्तों कि जो भी औरतें हैं, जो भी माँ है, वो तो औरत होगी ही होगी। मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी माएँ आएगी वो तो औरत के अंदर ही आएगी ना, वो तो औरत के अंदर आएगी, इतना मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं कह सकता कि सभी माँ औरतें होती, यानी जो भी औरतें वो माँ होगी, जरूरी नहीं, लेकिन जो भी माँ होगी वो तो औरत होगी ही होगी। ठीक है, फिर क्या बोला दोस्तों? डॉक्टर। अब ये बताइए कि डॉक्टर तो जो माँ है वो तो डॉक्टर होगी ही होगी, लेकिन जो औरत है वो भी तो डॉक्टर होगी। तो कौन सा डायग्राम बनेगा? ये जो मैंने आपको 9 डायग्राम बताया ना, उन्हीं में से एक डायग्राम ये भी है। क्या है कि डॉक्टर का संबंध माँ से तो रहेगा कि जरूर, हाँ ना दोस्तों, क्योंकि जो माँ है, जो डॉक्टर है वो माँ भी होती है, किसी न किसी की माँ है। और हो सकता है कि जो माँ नहीं है लेकिन औरत तो है, लेकिन डॉक्टर भी हो सकती है। तो इसके लिए ये ऑप्शन ए डायग्राम बनेगा और इसके लिए है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन कौन सा है? सी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है किस तरीके से हम बना रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है? पशुओं, गायों और कुत्तों। पशुओं, गाय और कुत्तों। तो ये बताओ दोस्तों, जो गाय है, कुत्ता है, ये क्या पशु नहीं है? पशु है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भैया पशु के अंदर ही तो गाय और कुत्ते आएंगे, अलग अलग आएंगे। क्यों? क्योंकि गाय कुत्ते नहीं हो सकते, कुत्ते गाय नहीं हो सकते, लेकिन पशु के अंदर तो गाय और कुत्ते होंगे ही, क्योंकि गाय और कुत्ते दोनों पशु में ही आएंगे। समझ में आ चुका है। चलिए अगला देखिए दोस्तों। क्या बोला है? बैगन, सब्जियां और मांस। बैगन, सब्जियां और मांस। यहाँ क्वेश्चन को देख के आपको लगेगा दोस्तों कि हाँ, कि जितने भी जो भी मांस है वो सब्जियों के अंदर आते हैं, पर जरूरी नहीं है। मांस कई प्रकार का होता है। ऐसा नहीं बोला है कि यानी चिकन है या मटन है, इस टाइप का कुछ नहीं बोला है। उसने क्या बोला है? मांस। तो मांस तो कोई भी हो सकता है दोस्तों, चाहे जिसको खाते हो या ना खाते हो, कोई भी प्रकार का हो सकता है। तो याद रखिए, सब्जी के अंदर तो बैगन आएगा, सब्जी के अंदर तो बैगन आएगा, क्योंकि बैगन तो सब्जी होती है, लेकिन मांस नहीं होता, इसलिए मांस कहाँ आएगा? अलग आएगा। ठीक है दोस्तों, हम ये नहीं करना कि आप अपने फीलिंग में बह गए और बोल दिए कि नहीं मांस तो हम खाते हैं तो हम सब्जी में लेंगे। ऐसा नहीं दोस्तों, मांस ये नहीं बोला है कि किस चीज़ का है। मांस बोला है तो मांस होता है, चाहे वो किसी भी जानवर का हो, कुछ का भी हो, तो आपको इसके अंदर नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, इसका कौन सा है रहेगा आंसर? इसका रहेगा ऑप्शन पहला। ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आपको SSC GD, रेलवे में मिलेंगे, आपको MP पुलिस में मिलेंगे, MP व्यापम या MP PEB की कोई भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोला है? फर्नीचर, कुर्सी और मेज। फर्नीचर, कुर्सी और मेज, इसमें क्या है दोस्तों? सिंपल है। फर्नीचर के अंदर क्या आएगा? फर्नीचर का मतलब होता है दोस्तों लकड़ी का जिसका सामान बनाया जाता है, और लकड़ी का सामान कुर्सी और मेज दोनों होते हैं, लेकिन कुर्सी अलग और मेज अलग, कुर्सी अलग और मेज अलग आएगा। याद रखना दोस्तों, समझ में आ चुका है। चलिए अब एक बेहतरीन क्वेश्चन कराता हूं दोस्तों, जिसमें बोला है रोजगार युक्त डॉक्टर्स और व्यक्तियों और पुरुष और महिलाएं। क्या बोला है? रोजगार युक्त डॉक्टर्स, व्यक्तियों, पुरुष और महिलाएं, जो कोष्टक में लिखा है। तो दोस्तों ये बताइए कि ये जो भी व्यक्ति होंगे वो रोजगार युक्त है, रोजगार युक्त तो है, यानी व्यक्ति और महिलाएं जो भी होंगे। तो मैं कह सकता हूँ ये व्यक्ति और महिलाएं कुछ भी हो सकता है। यहाँ क्या बोला है? व्यक्तियों बोला है, तो व्यक्ति में महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आ जाएगा? रोजगार, क्योंकि भैया महिला पुरुष दोनों रोजगार हो सकते हैं, जो सब दिया है। अब बेरोजगार बोलता तो उसको बनाता कि हाँ कुछ रोजगार कुछ बेरोजगार, लेकिन यहाँ सिर्फ रोजगार बोला है, तो हो सकता है पूरे महिलाएं जो रोजगार के अंदर आएंगे। अब क्या बोला है? और बोला है कि डॉक्टर्स, तो भैया डॉक्टर्स तो होंगे ही। डॉक्टर कौन होंगे? जिनके पास काम है, रोजगार है, तो ये भी इसके अंदर आ जाएंगे। समझ में आ चुका है दोस्तों ये।
तो ये आपके थे दोस्तों वेन आरेख डायग्राम, जिसमें हम सिंपल तरीके के क्वेश्चन डायग्रामों के माध्यम से बनाते थे। लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत अजीब से भी आते हैं, जिनमें हमको क्या डायग्राम बने रहते हैं, त्रिभुज, आयत, वर्ग, और उसके हिसाब से बोला जाता है कि भैया ये इसको दर्शाता है, ये इसको दर्शाता है। तो वो कैसा है, तो देखिए दोस्तों, अब आपके सामने जो स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है वो है, पढ़िए पूरा क्वेश्चन समझिए। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ फिर उसके आंसर फटाफट करेंगे। क्या बोला है, निम्न आकृति का अध्ययन कीजिए और प्रश्न संख्या 14 से 18 तक का उत्तर दीजिए। ठीक है, अब देखो जहाँ त्रिभुज जो बना है दोस्तों, मैं आपके सामने डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपकी स्क्रीन में दिख तो रहा है क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन और उसके अकॉर्डिंग मैं डायग्राम भी बना देता हूँ ताकि आपको बड़े रूप में दिख जाए। ये इस तरीके से दोस्तों ये सर्कल बना हुआ है। अब ये जो छोटा त्रिभुज दिया है ये नाट्यकार को बताया है। ठीक है दोस्तों, जो बड़ा वाला छोटा त्रिभुज को बताया, बड़ा वाला त्रिभुज बताया है लेखक है, ये लेखक को बता रहे कि लेखक लोग हैं। उसके बाद ये वाला जो है ये कवि को बताया है, और सर्कल बताया निबंधकार को। सर्कल किसको बताया है, निबंधकार को। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों इनके अंदर नंबर भी दिए ताकि आपको स्क्रीन पे बड़े रूप से दिख जाए कि क्या क्या लिखा हुआ है। यदि आपको क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा तो अब आपके सामने ये सब दिख रहा होगा कि क्या क्या लिखा गया है, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये सब दिख रहा है कि बड़ा त्रिभुज लेखक को बता रहा है, छोटा त्रिभुज नाट्यकार को बता रहा है, ये जो चतुर्भुज टाइप का बना है ये कवि को बता रहा है, जो सर्कल बना है ये निबंधकार को बता रहा है। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन में, आप डायग्राम समझ चुके होंगे, अब क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर बताना है। कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है, क्या बोला है, कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती। कवि का कौन सा डायग्राम है दोस्तों, चतुर्भुज वाला, तो चतुर्भुज के नंबर देखना, जो निबंधकार, नाट्यकार और लेखक को भी दर्शाती। कवि को तो दर्शा रही है, साथ में नाट्यकार भी दर्शाएगी, लेखक भी बताएगी और निबंधकार भी बताएगी। तो कौन सी है दोस्तों, कौन सी है, 8। कौन सी है, 8। देखो 8 क्या ऐसे ही कहेंगे हम, 8 आंसर होगा, क्योंकि ये देखो ये नाट्यकार के अंदर भी है, लेखक के अंदर भी है, निबंधकार के, ये 8 नहीं आएगा दोस्तों, 6 है ना, ये तो 8 है, ये 6 आंसर 6 रहेगा। क्यों, क्योंकि कवि तो 6 भी है, नाट्यकार भी है, लेखक भी और निबंधकार भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। 8 नहीं रहेगा, क्या रहेगा इसका आंसर, पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर चलिए, कौन सी संख्या उन नाट्यकारों को दर्शाती है जो निबंधकार नहीं है। क्या देखना है, नाट्यकारों को दर्शाती है, ये नाट्यकार का ये आ गया, लेकिन जो निबंधकार नहीं है, निबंधकार में कौन आ रहा है, 6 भी आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। 8 कौन से, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में दिखाया, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। फिर देखिए, कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार है किंतु लेखक अथवा नाट्यकार नहीं है। कवि को तो दर्शा रही है, कवि को तो दर्शा रही है, लेकिन क्या कह रहा है, ना ही निबंधकार है, ना ही लेखक है ना नाट्यकार है। तो भैया लेखक नहीं है तो त्रिभुज के अंदर वाले कुछ भी नहीं आएंगे, और नाट्यकार नहीं है बोला है तो छोटे वाले त्रिभुज के अंदर के भी नहीं आएंगे। फिर क्या बोला है, जो निबंधकार भी है, तो क्या आएगा दोस्तों, क्या क्या बचे, 2, 4 और 5 बचे, लेकिन निबंधकार भी बोला तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, समझ में आ चुका होगा। चलिए, फिर बोला है कौन सी संख्या केवल लेखकों को दर्शाती है। तो लेखक के कौन से, ये देखो त्रिभुज के अंदर, चलिए लेखक बोलेगा तो आपको त्रिभुज के अंदर देखना है कौन कौन से, 1 है, 3 है, 9 है, 7 है, 6 है, 8 है। ठीक है, जो ना कवि है, ना ही नाट्यकार है, ना ही निबंध, यानी तीनों नहीं है। तो भैया बड़े त्रिभुज के अंदर ऐसी संख्या देखना जो तीनों नहीं है। तो देखा मैंने कि भैया 1 और 3 जो है, जो तीनों नहीं है, बाकी तो सब है। तो ऑप्शन देखो, हाँ 2 और 3, 1 और 3, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 1 और 3 लेखक तो है, ना ही नाट्यकार है, ना निबंध है, ना ही कवि है। ठीक है, चलिए फिर बोला है कौन सी संख्या केवल कवियों को दर्शाती है जो ना, ये तो कर लिए, हाँ कौन सी संख्या केवल कवियों को दर्शाती है जो ना लेखक है और ना ही निबंधकार है, ना ही नाट्यकार है। सेम वही बोला है दोस्तों, लेकिन क्या बोला है, कवियों को बोला है। तो कवियों को देखो आप कि भैया कवि का क्या है, 2 है, 8 है, 6 है, 7 है, 5 है और 4 है, लेकिन बोल रहे हैं कुछ भी नहीं है। तो क्या बचेगा, 8
8 नाट्यकार भी आ रहा है, लेखक भी आ रहा है, 6 निबंधकार आ रहा है, नाट्यकार आ रहा है, लेखक भी आ रहा है, 7 लेखक आ रहा है, निबंधकार आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन 4 और 2 और 4 ये सिर्फ कवि बता रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले नंबर का, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस तरीके से थे ये आपके वेन आरेख और वेन आलेख वाले डायग्राम, जिनमें हमने क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन हमेशा एग्जामों में आते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।